दो मियाँ बीवी थे, उनमें बहुत बेइंतहा मोहब्बत थी। जो नौजवान था उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी कि जितनी 4-5 दिन से इंसान प्यासा हो और उसको फिर पानी मिले तो उसे पानी से जैसी मोहब्बत होती है, ऐसे ही उसको अपनी बीवी से मोहब्बत थी। अपनी बीवी की मोहब्बत में चूर था, उसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बड़ी मोहब्बत थी। एक पल भी अगर बीवी उससे जुदा हो जाती थी तो वो उसकी आंख में आंसू आ जाते थे। बीवी की तड़प चाहत और ज्यादा हो जाया करती थी। अपनी आंखों से वो अपनी बीवी को जुदा नहीं होने देता था। हर वक्त बीवी के सामने रहता था। वो एक काम कहती थी, वो 2 काम किया करता था। वो एक चीज मांगा करती थी, वो 2 चीजें दिया करता था। कभी भी बीवी की आंखों से आंसू निकलने नहीं दिए थे उसने। ऐसी उसे अपनी बीवी से मोहब्बत थी, चाहत थी। एक दिन इसने क्या देखा कि बीवी की तबीयत खराब हुई। जिससे ज्यादा मोहब्बत हो, अगर उससे तबीयत भी खराब हो जाए तो फिर अजीब लगता है। और इसे तो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार था, इश्क था। बीवी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी इसको और बड़े डॉक्टर को दिखाओ। उसने और बड़े डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा मेरे पास भी इसका इलाज नहीं है। इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। दोनों किडनी अगर इसकी पड़ जाए तो हो सकता है इसकी जान बच जाए। इसकी जान बच भी सकती है और नहीं भी बच सकती। हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। उसने कहा यार डॉक्टर साहब, मेरी दोनों किडनी निकाल लो आप, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपनी बीवी के लिए जो भी आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सम का एक एक खतरा देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बीवी को बचा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे सामने मर जाए। मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी बीवी मेरे सामने ना मरे। मैं उसके सामने मर जाऊं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार है। मैं उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब क्या करना है? डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर आप इतनी जिद करते हो तो तुम्हारी दोनों किडनियां निकाली जाएगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी दोनों किडनियों को अपनी बीवी को दे दूँ। मेरी बीवी की तो जान बच जाएगी। मैं अपनी बीवी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियां निकाली, उसको ऑपरेशन किया, दोनों किडनियां निकाली। दोनों किडनियां उसने, उस नौजवान ने, उस आशिक ने दोनों किडनियां अपनी बीवी को दे दी। उसकी बीवी को वो दोनों किडनियां जब पहुंच गई फिर भी वो ठीक नहीं हुई। और बड़े डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन सबने जवाब दे दिया। घर पे लाया, खिदमत करने लगा। बीवी ठीक नहीं हुई, दोनों किडनियां इसकी भी चली गई। सांस लेने में भी दिक्कत होती थी इसे, लेकिन अपनी बीवी को जिंदगी देने के लिए, अरे जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में है। इंसान क्या जिंदगी दे सकता है, लेकिन एक कोशिश की थी, अगर दोनों किडनियां दे देंगे तो हो सकता है मेरी बीवी बच जाएगी। दिल के कानों से सुनना मेरी बात को, तवज्जो से सुनिएगा। इसने दोनों किडनियां दान की, बीवी फिर भी ठीक नहीं हुई। घर आ गई, खिदमत करने लगा। दिन ब दिन तबीयत खराब हो रही। बीबी आखिरी सांसें गिनने लगी, मरने के करीब हो गई। अब इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जिससे ज्यादा प्यार होता है फिर उसे बहुत तड़प भी होती है कि उसका महबूब उसके सामने ही दम तोड़ेगा तो फिर उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आशिक बैठा हुआ है, माशूक सामने है और जान निकल रही है। बीवी सामने है, शौहर बैठा हुआ है, जान निकल रही। बड़ा परेशान है। इतनी मोहब्बत इसने कर ली थी कि इतनी मोहब्बत इसे और किसी चीज से, किसी से भी नहीं थी जितनी इसको इसकी बीवी से मोहब्बत थी। ऐसे 2-3 दिन चला और 2-3 दिन के बाद इसी के सामने बीवी तड़प तड़प कर मर गई। उसकी जान निकल गई। मलकुल मौत आ गए, रूह को कब्ज कर लिया, चले गए। बीवी जब इंतकाल कर गई, उसने देखा कि बीवी ने तो साथ छोड़ दिया, वो तो इंतकाल कर गई। इतना रोया कि आंखें सूज गई, आंसू खत्म हो गए। इतना रोया, रोता था बेहोश हो जाता था। इतनी मोहब्बत कर बैठा था, रोता था बेहोश हो जाता था।
दोस्त, रिश्तेदार, महल्ले वाले आए, आके चले गए, चार आंसू बहाए, बहा के चले गए। ये अकेला बैठा हुआ है। अब लोगों ने आना शुरू कर दिया, रिश्तेदार आ रहे हैं, महल्ले वाले आ रहे हैं कि बड़े भाई इसको जल्दी से उछल दो और जल्दी से कब्रिस्तान ले चलो, मैयत में देरी नहीं है, देर मत करो वरना गुनाह होगा। उसने कहा मैयत को कब्रिस्तान? नहीं नहीं नहीं, मैं कब्रिस्तान नहीं ले जा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तो इसी के सहन में रहूंगा और इसको अपने ही घर में दफन करूंगा, इसको कब्रिस्तान नहीं भेजूंगा। अब लाश इसकी बीवी की इसके घर में रखी हुई है और इसने काफी ताखीर भी की, बीवी को देख रहा है, रो रहा है, देख रहा है, रो रहा है। कहता है तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैंने अपनी किडनी इसलिए दी थी कि तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ के जा रही हो। मैंने अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जा रही हूँ, अल्लाह की मर्जी है, मरना तो सबको है। अपने दिल को सुकून भी पहुंचाता, रोता भी जाता। गुस्ल हुआ, गुस्ल देने के बाद जब दफन करने की नौबत आई, दफन करने की बारी आई तो कब्रिस्तान नहीं ले गया, वही घर के सहन में दफन कर दिया। मालदार बहुत था, महल बना हुआ था, उसी में दफन कर दिया। दफन हो गई बीवी। सब लोग, रिश्तेदार, महल्ले वाले आंसू बहा बहा के उसको हौसला दे के, उसको समझा के और वहां से सब चले गए, अकेला रह गया। अब ये क्या करता कि हर वक्त अपनी बीवी की कब्र के पास बैठा रहता, हर वक्त उसकी कब्र के पास बैठा रहता, रोज इसी तरीके से करता था। जाड़ों का मौसम था, बहुत तेजी के साथ सर्दी थी, लेकिन फिर भी ये अपनी बीवी की कब्र से चिपट के सोता था, अपनी बीवी की कब्र के पास लेटता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था।